हेलो गाइस, मैं एक कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी इंतज़ार लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी कहानी को ज़रूर सुनोगे। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में एक कहानियों को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आमना कमरे में बैठी थी और बाहर उसकी अम्मी जरीना और सलमा खाला की बातें आपस में हो रही थीं। सलमा खाला रिश्तों का काम करती थी। अम्मी उनसे कह रही थी कि आपा कोई रिश्ता आमना के लिए भी बताएं। वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर आई थी। कह रही थी कि जरीना तुम्हारी बेटी ने तो हर जगह आना जाना ही बंद कर दिया है। अरे बाहर निकलेगी, महफिलों में आ जाएगी, तभी तो रिश्ता होगा। आमना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और अब वो 30 बरस की हो गई थी। हालांकि ऐसा ना था कि उसमें कोई ऐब हो जबकि उसकी शादी ना हुई हो। वो खूबसूरत के होने के साथ साथ बहुत ही पढ़ी लिखी और ज़हीन थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी शादी किसी अनपढ़ या बेरोजगार से कर दी जाती। मुनासिब रिश्ता न मिलने की वजह से उसकी शादी में देर हो गई थी। बाप भी बेटी के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान लेकर इस दुनिया से चले गए थे। अब उनकी अम्मी और आमना सिर्फ 2 ही लोग थे। हालांकि जरीना चाहती थी कि बेटी को उसके घर का कर दे, पर अब जो लोग भी उसे देखने आते पर उसकी उम्र आड़े आ जाती। इसलिए आमना ने धीरे धीरे अपने को चारदीवारी में कैद कर लिया था और कहा था, अम्मी अब बस, अब मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। हम दोनों खुद ही एक दूसरे का सहारा हैं। पर जरीना बेगम माँ थी, वो चाहती थी कि उनकी आंखें बंद होने से पहले ही आमना को कोई मजबूत सहारा मिल जाए। इसलिए वो अपनी कोशिश में लगी हुई थी। सलमा खाला अम्मी से बोली थी कि मेरे जानने वाले में एक है, उनका बेटा है शाहजेब। 10 साल के बाद अमेरिका से वापस आया है। उसके छोटे भाई बहनों के रिश्ते हो गए हैं और उसके बाहर रहने की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पाया है। उसकी उम्र 35-36 साल की होगी। उसकी माँ ने मुझसे लड़की बताने को कहा है। तुम ऐसा करो कि उसे किसी तरह हमारे यहाँ ले आओ और शादी में ही उसकी माँ और बहनों को आमना को दिखा दिया जाएगा। शाहजेब बहुत अच्छा लड़का है, अब यहीं पर अपना बिजनेस भी सेट कर रहा है। पर आमना न मानी। उसने कहा, अम्मी लड़के की उम्र नहीं देखी जाती है। लड़का चाहे 40 का हो, उसकी माँ को तो 20 की ही लड़की चाहिए। और आमना शादी में ना गई। अम्मी अकेले ही शादी में चली गई थी। सलमा खाला की बेटी की शादी हुए अभी 1 सप्ताह ही हुआ था कि एक दिन शाम को वो 2 खातून को लेकर घर आ गई थी। एक थोड़ी बुजुर्ग खातून थी और एक लड़की जो उसकी उम्र उससे भी उम्र में छोटी थी पर शादीशुदा थी। आमना उन लोगों को सलाम कर अंदर चली गई थी। थोड़ी देर में अम्मी अंदर आई थी और उससे बोली थी, थोड़ा अपना हुलिया सही कर लो और चाय नाश्ता लेकर ज़रा बाहर आओ। पर वो खुश्क बोली, अम्मी मैं चाय बना देती हूँ, आप ले जाएं। पर अम्मी ने उसे एक सूट दिया और कहा कि लो, सिर्फ कपड़े बदल कर और कंघा करके बाहर आ जाओ, मैं चाय वगैरह लेकर आती हूँ। उनके इसरार पर उसने कहा और फिर उसने कपड़े बदलकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उनके पास बैठकर उसने सलमा खाला ने उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। लड़की उससे बातें करने लगी थी। नाश्ता वगैरह कर वो लोग सलमा खाला के साथ वापस चले गए थे और वो समझ गई थी कि वो लोग सिर्फ उसे देखने आए थे। पर अम्मी की बेबसी पर वो कुछ ना बोली थी।
और फिर 2 दिन बाद उसे पता चला था कि उन लोगों ने उसे पसंद कर लिया था। अम्मी की तो तैयारी पूरी थी। 15 दिन के अंदर ही वो रुखसत होकर शाहजेब के घर आ गई थी। शाहजेब ने जब आमना को देखा तो कहा, सुभान अल्लाह, जैसा आपके बारे में सुना था वैसे ही आज आप हैं। आमना ने नज़र उठाकर जब शाहजेब को देखा तो वो भी किसी प्रिंस से कम न लग रहा था। वो उसे देखते ही रह गई थी। शाहजेब ने उससे कहा, क्या नज़र लगाएंगी? तो उसने नज़रें झुका ली थी। आमना को ये सब बिल्कुल एक ख्वाब सा लग रहा था कि इस उम्र में आकर भी उसे सब कुछ मिल गया था। तभी शाहजेब ने उससे पूछा कि तुम शादी से मुसलसल इनकार क्यों कर रही थी? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? आमना ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो बोली थी कि लड़की की शादी में किसी वजह से देर हो जाने पर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि देर हुई तो क्यों हुई, क्या वजह है, और देख देख कर हमें वापस चले जाते थे। बस इसी बात का गुस्सा था। अरे छोड़ो, लगता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होनी थी और शायद मैं मुझसे होनी थी और सिर्फ मैं अमेरिका से तुम्हारी वजह से ही वापस आया हूँ। क्यों ना तुम मुझे यहाँ आने में दिलचस्पी थी और ना ही शादी में, पर तुम्हारे बारे में सलमा खाला ने इतनी बातें बताई कि मैं इनकार ना कर सका। और मैं यहाँ शादी में, सलमा खाला की शादी में भी तुम्हें देखने की वजह से गया था, पर तुम वहाँ भी नहीं आई और मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए बेकरार होता चला गया था। अब ये बताओ कि तुम मुझे देखकर खुश हो कि नहीं? मैं तुम्हें देखकर तो बहुत खुश हूँ और तुम्हें पाकर भी। तो आमना ने धीरे से सिर हिला दिया और फिर मुस्कुरा दी। शाहजेब ने कहा, ऐसे नहीं, खुल के बताओ। तो उसने कहा, हाँ, मैं सर हिला दिया था। उसे देखकर शाहजेब भी मुस्कुराने लगा था। फिर बोला, हम दोनों का इंतज़ार ख़त्म। आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।